तेरा भाई महाप्राण की जय, आज की आनंद की जय। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय।
नित मेरी ओर निहार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, श्री काशदेव महाराज की। रोज की भांति आगे प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भगवान कृष्ण लाल की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
किया। जय श्री राम। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण राम की जय। आज उस गोविंद की कथा को सुनने के लिए हम बड़े विराजमान है। पंचम दिवस जी, आज पंचम दिवस हो गए। पता नहीं चला समय कब बीत गया, क्योंकि ये आनंद का विषय है। अब देखते हैं जब हमारे जीवन में कुछ भी आनंद आता है तो समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता, और जब दुख का समय आए तो हर एक सेकंड को देखते रहते हैं कि कब ये सेकंड पार हो तो ये जो हमारा दुख है वो दूर हो। आप देखते भी हैं क्या, बारात जाते रहते हैं ना, तो बारात जाते रहते हैं जो सुख का विषय रहता है। बाराती वाले सब सामने नाचते कूदते हुए जाते हैं और पीछे भी रहते हैं। तो जब दुख का समय आए तो दुख में सबसे आगे हम ही होते हैं, पीछे आनंद होता है। दुख में कोई साथ जाने वाला नहीं, तो यहाँ कोई तो दुख का विषय है नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। जी, आनंद का भाव यहाँ मिल रहा है सभी को कि किसी को नहीं मिल रहा है। हमें तो लग रहा है सभी को मिल रहा है आनंद, क्योंकि हमारे प्रभु आनंद वही है। यहाँ पे कोई दो चार ही होंगे जो आके बैठ रहे, उन्हें आनंद नहीं मिल रहा होगा, है ना। यही सोच रहे होंगे कि यहाँ 3 घंटे आके बैठे, देवी जी 3 घंटे बोलती है, 4 घंटे का बिठाती है और बड़र करती जाती है। पैर दुखने लगता है, घर में भी आराम नहीं कर पाते और फिर से 3 बजे 3:30 बजे से चले जाते, फिर से बैठे रहते हैं 8 बजे 9 बजे रात को। ऐसा भी कई लोगों का भाव होगा। तो हम बिठा रहे हैं तो आपको दर्द देने के लिए नहीं, प्रभु की कथा सुनाने के लिए। और हमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप सबको हम बिठाएं। यहाँ तो प्रभु आप सबको बिठाए हैं, हम सबको बिठाए हैं। उन्हीं की कृपा है जो यहाँ बैठे हैं और उन्हीं की कथा में गुणगान कर रहे हैं। कई लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये सब गलत है, ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। इंसान हर समय देखे कि कब कहाँ प्रभु का कथा हो रहा है तो हम जाएं और प्रभु की कथा को सुने। बस मौका देखते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि चलो भैया कथा सुनने जाते हैं, अरे वही कथा को कितने बार सुने भैया, आज यहाँ पे हुआ कल वहां पे होगा, उससे अच्छा हम अपने कार्यों को लगा लें, कार्यों को कर लें। ऐसे कई लोगों का भाव होता है। तो जीवन में यहाँ केवल कार्य करने के लिए नहीं आए हैं, है ना। आप कथा में सुने कि भरत जी महाराज एक मृग के कारण तीसरा जन्म लिए, तो इतने पुण्य किए थे, इतने पूजा पाठ यज्ञ किए थे कि उन्हें 3 जन्म मिल गया और उन्हें याद था। लेकिन हम सबको क्या दूसरा जन्म में यही मनुष्य तन मिले भरोसा है? नहीं। जो भी है इसी शरीर से हम भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान की कथा सुने। हर एक व्यक्ति के जिह्वा में भगवान का नाम होना चाहिए।
ऐसे गलत भाव किसी के मन में नहीं आना चाहिए। श्री राधे जय श्री राधे बोले विष्णु भगवान की। तो आप सब कल कथा में श्रवण किए और राजा परीक्षित जी इसी कथा को श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन आपने देखा कथा सुना कि कैसे हमारे इस धराधाम में भगवान प्राप्त हुए थे। मथुरा में तो कर्म से डर रहा है क्योंकि योग माया बता दी करे मूर्ख कल ना जाने हम जैसे शिशु को मार कर तुझे क्या मिला, लेकिन चिंता मत कर तुझे मारने वाला तो जब चली चुका है। तब स्वागत करने लगा। वो सोच रहा कि इतने पहरेदार रहकर वो जन्म कहाँ से ले गए, कहाँ पे जन्म लिया है। अभी नारद जी हैं तो और भी भड़का दिए थे पहले से आके। नारद जी भड़काए थे कि देखो कल जो आएगा तुम्हारा काल वो कैसा होगा, काला काला सा होगा, घुंघराले उसके बाल होंगे, टेढ़ी उसकी चाल होगी। अब कंस जहां भी कहीं देखता तो वही नजर आ जाता। नारद जी ने तो पहले से बता दिया कैसे होगा। कहीं भी पर्दा भी हिलने लगता तो कंस यही सोचता कि अरे वो काला काला तो मुझे मारने के आ गया, वो मुर्गी वाला मुझे मारने के आ गया। इतना भय कंस के हृदय में आ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन अब इधर चलते हैं गोकुल की ओर। गोकुल में सब क्या करें देखे तो सही। जैसे ही गोकुल में सभी को पता चला कि आज नंद के यहाँ आनंद भय है, सभी यही गा रहे हैं नंद घर आनंद भय। किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के यहाँ छोरा हुआ है, नंद का पुत्र हुआ है, कुछ नहीं। केवल यही कह रहे कि नंद घर आनंद भय। वो प्रभु परमात्मा जो अंत में है। नंद बाबा तो इतने प्रसन्न है कि आज जो भी हाथों में आ जाता उसे ही दान करते थे। कई गौ माताओं को भी दान कर दिए, हीरे मोती इतने दान किए कि कुबेर जी महाराज देखकर शर्माने। अरे नंद बाबा आप अपने पुत्र के लिए दान कर रहे हैं, इतने प्रसन्न है। कौन? नंद बाबा। और सभी यही बधाई गा रहे हैं, जो सुन रहे हैं सभी आ रहे हैं नंदराज जी बधाई हो, बधाई हो, नंदरानी जी बधाई हो, बधाई हो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन आपको पता है वो ब्रजवासी इतने आनंद उत्सव मनाते, क्या करते मुंह मीठा करने के लिए माखन की लोंदी बना लेते और एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते। यही बधाई का देकर नंद बाबा के यहाँ आनंद है, बधाई हो, बधाई हो। सब एक दूसरे के मुख में फेंक रहे, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे, इतनी आनंद उत्सव मना रहे। सोचिए हम तो उनकी कथा सुनकर, जन्म की कथा सुनकर इतने प्रसन्न थे है ना जी। सब उनके स्वागत के लिए पीले वस्त्र भी पहन के आए थे, सब इतने झूम रहे थे, सब होश हवास खो बैठे थे। लेकिन हमें तो यहाँ पे नहीं दिखा। सब बोल रहे थे कि स्वागत के लिए आए हैं भगवान जी। कैसा स्वागत करते हैं जी? स्वागत हम कोई नहीं कर सकते,
गोकुलवासी कर रहे हैं हमसे जैसे बनाती। लेकिन कई लोग का भाव यही था कि कृष्ण जन्म में इतना समय हो गया, कितना नाचेंगे, बैठे बैठे वैसे भी पैर दर्द कर रहा है। ये भाव से भगवान के स्वागत भी नहीं किए, इसलिए भगवान जी आप सबसे गुस्सा हो गए। तो कैसे मनाएंगे जी? राधा नाम से। भगवान जितने भी बार मुझे राधा नाम को मान जाते हैं तो क्या कह रहे हैं? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल का नृत्य किए हैं इसलिए किसी के मुख से राधे नाम मेरी नहीं कर रहा है ना जी। थक गए हैं सभी जन भगवान के स्वागत करते करते। श्री राधे, जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, माखन की लोनी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं कि बधाई हो नंद घर आनंद भयो। हे नंदराज जी आपको बधाई हो। नंद बाबा के चौथापन के बाद के यहाँ पुत्र हुआ है तो सभी बधाई दे रहे हैं। एक बूढ़ी माता श्री राधे, जय श्री राधे, एक बूढ़ी माता चली आई और भगवान की कृपा से उनके मुख में एक भी दांत नहीं। अब वो बोल रही कि अरे तुम माखन की लोनिया क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? तो सभी यही गा रहे हैं। बधाई गा रहे हैं। बूढ़ी मैया पूछती है, अरे गोकुलवासियों कहाँ है हो? अब सभी इतने खोए हुए हैं कि बूढ़ी मैया की आवाज कोई सुन ही नहीं रहा। बूढ़ी मैया जब पास में गई और पूछने लगी कि अरे क्या हुआ, तो एक ब्रजवासी माखन की लोली दूर से बूढ़ी मैया के ओर फेंकने लगी। तो जैसे ही बूढ़ी मैया ने कहा, ऐसे मुंह को खोले हैं, क्या हुआ? माखन की लोली उसके मुख से जाके पेट में चला गया और कहने लगे, अरे मैया आपका मुंह भी मीठा हो गया, फिर भी आपको पता नहीं कि हमारे नंद बाबा के यहाँ आनंद भयो है। अभी यही बधाई है एक दूसरे के ऊपर माखन के लोग जाते करेंगे। सभी दही से नंद बाबा को स्नान कराने लगे, बधाई देते देते। होता है ना, कोई भी देखिएगा रंग घोल के साथ देते हैं, वैसे गोकुलवासी कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, अब इधर कंस को भी देख लेते हैं कि करे क्या रहा है, डर के मारे बेचारे व्याकुल होते ही जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये कंस सोच रहा है कहीं न कहीं जन्म ले चुका है तो अभी बहुत छोटा होगा और अभी मारने में भी आसानी होगी। तो कंस सभा बुलाया, बड़े बड़े राक्षस भी वहां राक्षसी थी। कंस कहता है कि अरे जाओ और अभी भी जितने हाल में भी बालक हुए सभी को मार के आ जाए। पहले तो सबसे पहले सैनिक गए और चारों दिशाओं में जितने भी शिशु हुए थे सभी को मार के चले आए। जो गोकुल की ओर गए हुए थे वो आए और कहने लगे कि महाराज सारे शिशु तो मर गए, खून की नदियां बहाकर चले आए, लेकिन हम पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है जो गोकुल की ओर हम नहीं जा पाए। अब कंस को भय लग रहा है, हो गया कि हो ना हो वो बालक गोकुली की हो। तो आज तो सभा में
राक्षस राक्षसी बैठी हुई है और कंस कह रहा कि अरे जो भी गोकुल की ओर जाएगा और गोकुल में जितने भी हाल में बालक हुए हैं उसे मान के आ जाना, तो राजा है। और उसे दैत्य सभी राजा से डर रहे हैं, कहते ठीक है महाराज हम जाने के लिए तैयार हैं। कंस कहता है कि सैनिक वहां जा नहीं पाए तो तुम लोग क्या जा पाओगे, ये तो तुमसे नहीं होगा। वहां पे वकील बैठी रहती है, समझते वकील भगवान की मूर्ति पूतना बोली कृष्ण चंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन पुत्रा कह रहे कि महाराज आप चिंता मत करें, हम जाएंगे और गोकुल में जितने भी बालक हुए सभी को मार के आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, डरने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। कंस कहने लगा कि अरे पुत्रा पहले आप अपने शरीर को तो देखो, ऐसे भयानक शरीर लेकर जाओगी तो गोकुलवासी दूर से भगा देंगे। पुत्र कहते महाराज हमें शक्तियां हैं, हम अपने शरीर को 9 रुपया भी बदल सकते हैं, अपने शरीर को बदल भी सकते हैं। आज पुत्रा अपने शरीर को सुंदर एक स्त्री बनाई, लेकिन दांत नहीं निकलेगी इतना बड़ा बड़ा। कहते पुत्रा तुम तो अपने शरीर को बदल ली, लेकिन ये जो दांत है इतने लंबे लंबे, गोकुलवासी तो पक्का घुसने तो देंगे नहीं। पुत्रा कहने लगी महाराज आप चिंता मत करें, मैं लंबे से घूंघट लगा लूंगी और मुझे गोकुलवासी पहचानेंगे भी नहीं। कंस कहने लगा अच्छा घूंघट लगा लोगी, और जब गोकुलवासी घूंघट खोलने के लिए बोले और तुम्हें देख ले तो क्या करोगे। पुत्र कहते महाराज घूंघट भी लगा लूंगी और अपनी शक्तियों से अपने दांत को छोटे छोटे भी कर लूंगी। आज पुत्र अपने दांतों को भी छोटे छोटे कर दिए और एक सुंदर सी स्त्री बन के गोकुल को चली जा रही है। अब तो प्यारे सुंदर सभी बधाइयां गा ही रहे हैं। देखिए बधाई देते देते 6 दिन कैसे बीता किसी को पता नहीं चला। क्यों? प्राण वल्लभ गोविंद जो यहाँ पे है जी, हमें भी पता नहीं चला, उनकी कथा सुनते सुनते 5 दिन कैसे बीत गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन आज पुतना चली जा रही, कंसे गृहदा घोरा पुतना बाल घाते शिवजार विद्ये पूरे ग्रामे ब्रजादिषु। पुतना बालकों को मारने वाली बाल घाती है और बड़ी सुंदर सी स्त्री बन के चली आ रही है। और देखे गोकुल में पहुंचकर शरीर सभी बधाइयां दे रही है, अर्थात यहाँ तो बहुत अभी अभी हाल में कुछ बालक हुए होंगे, चलो चल के सभी मार देते हैं। ब्रजवासी पूछने लगे कि अरे तुम कौन हो। फिर ब्रजवासी सोचने लगे अरे सभी हमारे नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई देने के लिए आए, उनके कोई उनके रिश्तेदार। तब तो पूतना मौका का फायदा उठाई, कहने लगी कि जहाँ पे बालक हुआ है वहीं जा रहे बधाई देने के लिए। तो गोकुलवासी यही सोचे कि होंगी यशोदा मैया की कोई बहन, कोई सगे संबंधी। गोकुलवासी कहने लगे चलो आज गोकुलवासी पुत्रा को लेकर चलेंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन सभी इधर बधाई दे रहे, मैया के कक्ष में पूतना गई
और कहने लगी बहन बधाई हो बधाई हो। अब भैया यशोदा सोचने में पड़ गई कि ये बधाई नहीं ठीक है, लेकिन ये कौन है? और जितने भी दिन आज तो 7वां दिन है, इतने दिनों में सभी आ गए। मैया यशोदा पूछने लगी कि बहन आओ बैठो, और तुम कहाँ से आई हो और कौन हो? पुत्रा कहने लगी अरे बहन तुम मुझे नहीं पहचान रही, मैं तुम्हारी बहन हूँ। यशोदा मैया सोचने पड़ गई अरे ये मेरी बहन है तो मैं कैसे नहीं जान रही हूँ। अब मैं इसे ध्यान से पूछूं कि कौन सी बहन हो तो शायद उसके मन में भ्रम ना हो जाए कि ये कौन है, कहां से आ गई। यही प्रश्न यशोदा करी और ये हम तो बधाई देने के लिए आए हैं, मैं कैसे पहुंच रही हूँ। इनके हृदय को ठेस ना पहुंचे, कोई होगी वह मेरी फुफेरी बहन। मैया यशोदा ये हृदय में भ्रम है कि ना जाने की कौन सी बहन आ गई जो हम पे नहीं जानती। तो मैया को थोड़ी सी भूलने की भी बीमारी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, पूतना कहने लगी अरे बहन तो अपने पुत्र को दिखा, हम उसे बधाई दे दें, अपने गोद में ले लें, हम सुंदर आशीर्वाद भी दे दें उसे। तो आज हमारे कन्हैया जी पालने में झूल रहे कृष्ण और बलराम। सुखदेव जी महाराज सुंदर वर्णन कर रहे राजन, आज पूतना जाने लगी कहाँ? प्रभु के पास जहाँ पलने में झूल रहे। और इधर तो प्रभु बहुत ही प्रसन्न हो रहे। भैया देखिए जिसका इंतजार है वो तो चली आ रही है। जैसे ही पूतना देखने लगी प्रभु को, प्रभु जैसे देखे प्रभु अपने नेत्र को बंद कर दिए। राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे गुरुदेव एक बात हमें समझ में नहीं आया, ये जो हमारे गोविंद हैं वो अपने नेत्र को क्यों बंद कर दिए? सुखदेव जी महाराज कहते राजन शायद प्रभु परमात्मा ने ये सोच के अपने नेत्र को बंद कर दिए कि मैं तो यहाँ दैत्यों का संहार करने के लिए आया हूँ, तो अभी जन्म में लिया हूँ, केवल मुझे 7 दिन ही हुआ है और ये हमें मारने के लिए चली आई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक संत का भाव है कि प्रभु अपने नेत्र को बंद इसीलिए किए कि अरे हम यहाँ जन्म लिए माखन मिश्री खाने के लिए, और ये जो हमारी माँ से पूतना वो हमें जन्म लेते ही मारने के लिए चली आई। कुछ संतों का मानना ये है कि भगवान अपने नेत्र को बंद करके शायद भगवान शंकर को याद करने लगे कि भगवान शंकर जी आइए और आके मेरे गर्भ में विराजमान हो जाइए, क्योंकि मौसी तो हमें अपना जहर भरा स्तन पान कराने के लिए आई है। तो आप भोलेनाथ जहर को ग्रहण करना और हम दूध को करेंगे। तो संतों का मानना ये है कि प्रभु अपने नेत्र को बंद करके यही विचार रहे ये तो मौसी है, ये कौन सी गति। कुछ संतों का मानना ये है कि जैसे प्रभु देखते पूतना को तो शायद पूतना का असली स्वरूप सामने आ जाता, इसलिए प्रभु अपने नेत्र को बंद किए हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, अब तो पूतना मौका देखी
थोड़ा सा शांत वातावरण हुआ कि पूतना हमारे प्रभु को उठाकर ले गई। जैसे ही बाढ़ से ले गई आकाश बाढ़ में उड़ने लगी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, अब इधर सभी हलचल हो रही, किसी को पता नहीं कि हमारा लाला कहाँ पे है। और फिर तो सभी थके हैं, 7 दिनों तक इतना बधाई दे रहे, नाच रहे, गा रहे। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, आकाश मार्ग की ओर पूतना उड़कर चली गई और जाते हुए गोकुलवासी देखे, तो व्रजवासी देखे और कहने लगे कि अरे नंदरानी जी, कोई राक्षसी है जो हमारे लाला को उठा के यहाँ से ले गई। जैसे ही मैया यशोदाश्री दौड़ते भागते हुए चले गए। जो नंद बाबा है वो कर्ज देने के लिए मथुरा गए हुए थे, मथुरा के राजा कंस। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, पूतना गई और उसके स्तन में विष लगाई हुई है कि स्तनपान कराऊंगी तो ये बालक तो मर जाएगा। आज पुत्र अपना स्तनपान कराने लगी। प्रभु परमात्मा मुस्कुराते हुए स्तनपान कर रहे। धीरे धीरे दूध को पीते गए और इतने समय तक ये बालक दूध को पी लिया, कोई पिता के घी घुट में मर खाता, लेकिन ये अभी तक जीवित है। धीरे धीरे प्रभु दूध पीते पीते पूतना का जो प्राण है उसे पीने लगे। अब पूतना गड़बड़ाने लगी, इधर उधर होने लगी। धीरे धीरे प्रभु परमात्मा पूतना के प्राणों को खींचने लगे और पूतना चिल्लाने लगी कि अरे बालक छोड़ हमें, अरे बालक छोड़ हमें। तो 7 दिन के प्रभु परमात्मा बोल के, मौसी जी हमें केवल पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। आज ऐसे प्रभु दूध के बहाने पूतना के प्राण को पी गए। पूतना जब जमीन में धड़ाम से गिर गई। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे राजन, वो पूतना का जो शरीर था वो लंबे रोज के चौड़े लंबे, जितने भी उसके शरीर गिरे हुए उतने जो जंगल है तहस नहस। अब धीरे धीरे जो गोकुलवासी हैं सभी दौड़ते हुए चले आ रहे हैं और देखिए कि इतनी बड़ी राक्षसी मेरे लाला को वो दूध पिलाई। स्तन में हमारे प्रभु जी खेल रहे और मैया देख कर रो रही, अरे मेरे लाला को कुछ हो ना जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सभी ब्रजवासी देखने लगे कि हम लाला को कैसे नीचे उतारें, क्योंकि इतनी बड़ी राक्षसी है। सभी हाहाकार मचाने लगे कि अरे हम क्या करें, कैसे करें, हमारे लाला नीचे कैसे आएंगे। तो प्यारे बंधु, उसी समय नंद बाबा जी मथुरा से चले आ रहे थे। ब्रजवासी बताते हैं कि बाबा कोई राक्षसी है जो आपके पुत्र को उठाकर ले गई है और वो जंगल में पड़ी है। आज नंद बाबा जो हाथ में उसे फट देते दौड़ते हुए चले गए और देखे तो भैया यशोदा जमीन में गिर के रो रही कि मेरे लाला को कुछ हो ना जाए। तो देव जी महाराज कहते राजन, नंद बाबा कहते अरे ब्रजवासियों, इसे नीचे उतारने के लिए कुछ भी व्यवस्था करो। तो आज सीढ़ी लेके आए वहां पे और हमारे लाला को उतारे हैं। मैया को देवी मैया ने हृदय से लगा ली और मैया यशोदा कहने लगी कि मेरे लाला को किसी की नजर लग गई है, इसीलिए इतनी बड़ी राक्षसी मेरे लाला को लेकर भाग रही थी। लेकिन
प्रभु की कृपा देखिए कि मेरे लाला को कुछ हुआ नहीं, वो राक्षसी अपने आप मर गई। भैया यशोदा नहीं कर रही है कि ये प्रभु परमात्मा है, इनके आगे कोई भी नहीं टिक सकते। तो आज भैया क्या की, अपने लाला की नजर उतारने लगी। ऊपर से देवता देख रहे, वाह प्रभु आप तो बहुत ही अच्छे हैं। वहां जाके अपनी लीला दिखानी चालू कर दिए और भैया को तो देखिए नजर निकाल रही है। यही करे गोविंद मेरे पुत्र की रक्षा करे, गोविंद मेरे पुत्र को सदैव ऐसे ही रखे। बार बार मैया नजर उतार रही, गौमूत्र से स्नान कराई और नजर उतारी और गोपियों से कहने लगे, अरे गोपियों तुम्हें भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा लाला कहाँ पे है और कैसा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इधर नंद बाबा ब्रजवासी सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी पूतना का तो शरीर उसे कैसे करे और क्या करे, नहीं तो इसका लाल जो है पड़ा रहेगा तो बदबू देने लगेगा, सभी बीमार पड़ जाएंगे। तो ब्रजवासी क्या किए, पूतना के शरीर को अलग अलग भागों में काट दिया गया और सबको आग लगाया गया, सभी को जलाया गया। जैसे ही आग लगाया गया तो चंदन की खुशबू आने लगी पूतना के शरीर से। राजा परीक्षित पूछने लगे, गुरुदेव ये पूतना इतनी बड़ी पापनी थी जो प्रभु को मारने के लिए आई थी, उसके शरीर से चंदन की खुशबू क्यों मार रही थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपको पता है जब वामन भगवान गए थे कहाँ, बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए, जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो बलि की जो पुत्री है रत्नमाला वो देखी और वामन भगवान को देख के मोहित हुई, इतने सुंदर बालक है, हमारी बड़ी इच्छा है कि ये हमारा पुत्र रहता, हम इसे अपना स्तनपान कराते। भगवान कहते ठीक है, कथा तू जो इच्छा है वो आज नहीं तो कल पूरा होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब वामन भगवान 3 पग भूमि मांग के है ना, राजा बलि सबको दान कर दिए, कुछ नहीं बचे, तब हरी रत्नमाला यही मन में सोचने लगी, ये मेरा पुत्र होता तो फिर स्तन में जहर लगा के इसे पान करवाती और इसे मार देती। तो मन की बात तो प्रभु सदैव सुनने वाले हैं। तो पुत्र कोई और नहीं थी, बलि के पुत्र रत्नमाला थी। जो चाह थी, जो मन में इच्छा थी, उसे आज प्रभु पूरा किए। पुत्र के रूप से स्तनपान भी कराए और उसका उद्धार भी प्रभु परमात्मा की। जितने भी देवता हैं सभी प्रसन्न होने लगे, सभी पुष्पों की वर्षा करने लगे कि हे प्रभु आप तो धन्य हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन अब ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है कि मैया अपने लाला का सुंदर श्रृंगार करके स्तनपान कराते हुए सुला रही थी, है ना। बच्चे तो तैयार होते ही हैं, सोने के बाद ही तैयार हो गए। तो मैया गोविंद जी को सुलाने लगी है और सुला के अपने कामों में लग गई। और जैसे ही जाते रहते श्री राधे जय श्री राधे, तो मैया आज गोविंद की ओर पलट कर देखने लगी तो आज गोविंद जी ने पहली बार कर बदल। आज मैया देख के बहुत ही प्रसन्न हुई कि आज मेरा लाला पहली बार करवट बदला है।
अब तो मैं बधाई बजवाऊंगी, गोपियों को बुलाऊंगी, पूरे ब्रजवासियों को भी बुलवाऊंगी। वो तो प्रभु परमात्मा है, चाहे करवट बदले, स्माइल करे, आनंद उत्सव मनाना ही मनाना है। आज मैया यशोदा सभी गोपियों को बुलाई और सभी को कहने लगी, अरे आज ऐसे बधाई बजाना, ऐसे बधाई बजाना कि मैं हृदय से प्रसन्न हो जाऊं, क्योंकि आज मेरा लाला पहली बार करवट बदला है। और गोपियां चालू करने लगे, मैया यशोदा बधाई हो, आपका लाला पहली बार करवट बदला है। तुम सभी जाने मैया कहती है कि अरे गोपियों शांत हो जाओ, पहले हम अपने लाला को दूर में सुला के आते हैं, क्योंकि वो बहुत शैतान का दादा, बहुत मुश्किल से सोता है। तो गोपियां कहती मैया जाइए, आप अपने लाला को सुला दीजिए और हम इधर बधाई बजाएंगे। तो आज मैया आंगन में चली गई, जहाँ पे गाड़ी रखा हुआ है बैलगाड़ी, उसके नीचे में गोविंद जी को सुला दी। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे, राजन आज सभी बधाई गा रहे कि मैया यशोदा बधाई हो, आपका लाला आज पहली बार करवट बदला है। तो आइए हम भी ब्रजवासी बन जाए, हम भी मैया को बधाई। बोल बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रज में जय रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जय रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रज जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में होली है, नंद घर लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में है रज जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में होली है, नंद घर लाला जायो है।